आज ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर दिया गया? हमारी मांग है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सियासत तेज हो रही है। सभी विपक्षी दलों के नेता जहां एक तरफ लखीमपुर खीरी की ओर कूच कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा को लेकर कई पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा और आरोपियों को सजा देने की मांग भी की है। विरोध प्रदर्शन किए तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की है। दरअसल आज भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान ट्रैक्टर को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे व विरोध प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल लखीमपुर खीरी में बर्बरता के साथ केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 किसानों की मौत हो गई है। इसी बर्बरता के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। आज हम लोगों ने मांग की है कि आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए और मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर आज राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने और मंत्री की साजिश थे, उसके कहने पर वहां पर शांतिप्रिय तरीका से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियों से कुचल दिया गया। उसको लेकर के आज पूरा देश का किसान आक्रोशित है। पूरे देश का किसान इस बात से परेशान है कि हम पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या आंदोलन करना संविधान में नहीं है? क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? अगर इस तरीका से एक गृह राज्य मंत्री अपने गुंडों को भेजकर, अपने बेटों को भेजकर किसानों पर गोली चलाएंगे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाएंगे, तो ये देश का संविधान कहाँ जाएगा? हम आज इस बात पर बैठे हुए हैं कि सबसे पहले कानून अगर सबके लिए बराबर है तो सर्वप्रथम उस गृह राज्य मंत्री के बेटे को, गृह राज्य मंत्री को भी साजिशन और उप मुख्यमंत्री को तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वो सरकार से बर्खास्त किए जाएं और जो भी इसमें आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी की जाए, उन पीड़ितों को कोई न्याय दिया जाए, उनको कोई इस समय पर सहानुभूति दी जाए। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 10 महीनों से किसान सड़कों पर है, लगातार किसानों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तो किसानों की जो रणनीति है आगे की क्या रणनीति? किसानों की रणनीति तो देश में शांतिप्रिय तरीका से आंदोलन करने की थी, लेकिन देखो आंदोलन को भी उग्र सरकार करा रही है। आंदोलन पर बैठे हुए किसानों पर लगातार इस तरीका से प्रेशर बना रहे हैं कि ये इस आंदोलन को उग्र रूप दे दें। हम पूरे देश के किसानों से अपील करते हैं कि उग्रता में ना आए, हमें आंदोलन लंबा चलाना है। हमारी सभी से अपील है कि आप शांतिप्रिय तरीका से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें इस देश के किसान को बचाना है, इस देश के मजदूर को बचाना है और इस देश को बचाना है। अन्यथा देश में तो बेचने के लिए इन्होंने फॉर सेल इंडिया के बोर्ड लगा दिए हैं। आज देश की क्या हालात है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहाँ रह गया जब उस पर कोई एक एयरलाइंस ही नहीं है? कोई रेलवे का जब रेलवे रही नहीं तो उसका मंत्रालय क्या करेगा? जब बिजली को प्राइवेट में कर देंगे तो बिजली का मंत्रालय क्या करेगा? जब इस कृषि को भी ये प्राइवेटेशन में कर देंगे तो कृषि का भी क्या होगा? हमारा कहना यह है कि देश बिकने जा रहा है, इस देश को हम नहीं बिकने देंगे, इस देश को हम किसी भी कीमत पर नहीं लुटने देंगे। ये भारत का किसान है, ये देश के पूरे तरीका से सम्मान करता है और इस देश को जैसे पहले सुरक्षित रखा ऐसे ही आगे भी सुरक्षित रखेगा। मैं गीता भाटी, किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने हमारे जो लखीमपुर खीरी में किसानों को राज्य गृह मंत्री के बेटे द्वारा निर्ममता से हत्या की गई है कुचल के, उसके विरोध में ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं कि तुरंत उन्हें गृह मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए मंत्री जी को और उनके बेटे की गिरफ्तारी की जाए और जिन किसानों की निर्मम हत्या की है उनकी निष्पक्ष जांच हो। उनके परिवारों को 1-1 करोड़ की हमारी मांग है कि मतलब 1-1 करोड़ रुपया उन्हें मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए उन्हें और भविष्य में ऐसा एक एग्जाम्पल सरकार सेट करे कि ताकि दोबारा किसी को भी सत्ता के अहंकार में ये अधिकार न मिले कि एक किसान को वो निर्ममता से हत्या कर दे। इस तरह किसानों को हत्या कर रहे हैं, ये सरकार में पहले कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। ये पराकाष्ठा है और इस तरह की शर्मनाक हरकत करने पर इन्हें दंड किया जाए और ऐसा दंड दिया जाए जैसे कहते हैं ना आतंकवादियों को दिया जाता है। किसानों को आतंकवादी बताते हैं ना भाजपा के सभी लोग,
आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या आप शब्द से किसान को ये संबोधित करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जो है जिला राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि भाई इन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। एक तानाशाही सरकार का एक मंत्री का बेटा जो किसान धरना दे रहे थे लखीमपुर खीरी को, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और करीब वहाँ पे 8-10 लोग मर गए, 8-10 लोग मर गए। और इसके विरुद्ध जो मरे हुए किसान हैं, जो किसान मर गए हैं, उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी मिला, जो घायल को 50,000 लाख देश और प्रदेश सरकार की तानाशाही चल रही है। मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसको बेटे को जेल के अंदर डाला जाए। हमारी मांग है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई, जो एक क्रूर कृत्य जो इन्होंने किया है, भाजपा के जो नेता हैं उनके बेटे के द्वारा जो घटना घटित की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। किसान एकता संघ उसकी घोर निंदा करता है और हम मांग करते हैं कि उन मंत्री जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, जितने भी दोषी हैं उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से की जाए उस घटनाक्रम की। यदि भाजपा के जो सरकार है ये नहीं मानती है तो आपको देख रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में किसान नौजवान एकजुट होकर के इनको जो इनकी तानाशाही है इससे खदेड़ करके सत्ता से दूर करने का काम हम लोग करेंगे और निरंतर ये आंदोलन चलता रहेंगे। आप देख रहे हो कि दिल्ली में 10 महीने हो गए, दिल्ली के दरवाजे पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। हम आने वाले समय में निरंतर ये आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। यदि ऐसी घटनाएं घटती रही तो आने वाले समय में इनको सत्ता से दूर होना पड़ेगा और ये अब जो ये गाड़ी चढ़ा रहे हैं ये गाड़ियों में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इनको हम ऐसा काम कर देंगे कि ये सड़कों पे पैदल भी नहीं चल पाएंगे। इनका जो क्रूर कृत्य इन्होंने किया है ये बहुत निंदनीय है। किसान एकता संघ इसकी घोर निंदा करता है। हम इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे और निरंतर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ठीक।